बच्चों आज हम सॉल्व करने वाले हैं पॉलिनोमियल चैप्टर से एक्सरसाइज नंबर 2.2 क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो देखिए इसके प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन 1 सारे क्वेश्चंस के सब पार्ट जो थे वो सारे सॉल्व कर चुके हैं। अभी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। बहुत आसान तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा और साथ में पहले समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो देखिए पहले देखते क्वेश्चन में क्या बोला गया, फाइंड पी ऑफ 0, पी ऑफ 1, पी ऑफ 2 फॉर द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। अब ये पी ऑफ 0, पी ऑफ 1, पी ऑफ 2 होता क्या है, इसे समझ लेते हैं। इसे बोला जाता है इसे बोला जाता है वैल्यूज ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, अब ये वैल्यूज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, अगर आपको समझना है तो प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं। और ऐसे बच्चे जो चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि 9th स्टैंडर्ड बड़ा डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, तो वो हम बहुत आसान तरीके से मैथ्स और साइंस का जो भी पोर्शन रहेगा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाएंगे टिल द एग्जामिनेशन। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम आज। क्या तो फर्स्ट पार्ट में क्या दिया, देखिए फिर से एक बार क्वेश्चन समझ लेते हैं। हमें फाइंड करना है पी ऑफ 0, पी ऑफ 1 और पी ऑफ 2 फॉर द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। अब यहां करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, 2 दिया है, आगे 3, 4 दिया है। हर एक पॉलिनोमियल जैसे कि ये दिया है पी ऑफ y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। ठीक है, अब यहां हमें वैल्यू क्या फाइंड करना है इस गिवन पॉलिनोमियल के। सबसे पहले इस गिवन पॉलिनोमियल के लिए हम ये 3 वैल्यू फाइंड करेंगे। अब कैसे फाइंड करेंगे, देखिए पहला वैल्यू क्या, पी ऑफ 0, मतलब ये जो वेरिएबल यहां दिया है ना, इस वेरिएबल को रिप्लेस करना है। सिर्फ यहां नहीं, यहां भी राइट साइड लेफ्ट साइड हमें 0 से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो यहां हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 0। ठीक है, पी ऑफ 0 के लिए y की वैल्यू क्या होगी, 0। उसके बाद क्या करेंगे, पी ऑफ 0 एवरी y इज रिप्लेस बाय 0, तो क्या हो जाएगा, ये 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। अब देखिए ये 0 हो जाएगा, ये 0 होगा प्लस 1, मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा, सिंपल 1 आ जाएगा। इट्स सो इजी। अब नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, पी ऑफ 1। तो यहाँ क्या करेंगे हम, y इज इक्वल टू ले लेते हैं 1, y इज इक्वल टू 1, तो p ऑफ 1 क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ भी हम क्या करें, जब y इज इक्वल टू 1 लेंगे तो इस गिवन पॉलिनोमियल में y की जगह अभी हम 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, तो p ऑफ 1 क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ भी y के लिए हम 1 लिखेंगे, 1 स्क्वायर माइनस यहाँ भी 1 लिखेंगे और प्लस 1। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 1 स्क्वायर कितना होगा 1, ये कितना हो जाएगा माइनस 1 प्लस 1, तो ये दोनों कट जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। आंसर इसका भी 1 आ चुका है। ठीक है, अब थर्ड वैल्यू है पी ऑफ 2। यहाँ क्या करेंगे हम, y इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं और यहाँ फिर से गिवन पॉलिनोमियल में हर एक y की जगह हमें 2 सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, p ऑफ y, p ऑफ 2 हो जाएगा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में यहाँ y दिया है तो यहाँ y की वैल्यू हमें 2 लेना है, स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर लिखना है, माइनस y यहां है तो y की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, प्लस 1। बस इसे सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। 2 स्क्वायर होता है 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 माइनस 2 कितना होगा 2, 2 प्लस 1 आंसर इज 3। इस तरीके से हमें पी ऑफ 0, पी ऑफ 1 और पी ऑफ 2 हर एक पॉलिनोमियल के लिए फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा ज्यादा टर्म्स दिए, इसके लिए देखते हैं किस तरीके से हम पी ऑफ 0, पी ऑफ 1 और पी ऑफ 2 फाइंड करेंगे। चलिए पहले लिख लेते हैं y इज इक्वल टू 0, फिर से 0, 1 और 2 हमें लेना है। तो सबसे पहला टर्म क्या आएगा, y इज इक्वल टू 0। यहाँ देखिए वेरिएबल चेंज है तो उसमें कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अलग अलग वेरिएबल में कोई भी पॉलिनोमियल दिया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ जो वेरिएबल यूज हुआ है t। ठीक है, तो यहाँ मैंने क्या लिखा, y इज इक्वल टू 0 होती है, गलती आपको नहीं करना है। यहाँ आपको लिखना क्या है, जिस वेरिएबल के फॉर्म में यहाँ दिया है उसकी वैल्यू लेना है 0। ठीक है, t के फॉर्म में ये दिया है पूरा पॉलिनोमियल, तो p ऑफ 0 के लिए हम क्या लेंगे, t इज इक्वल टू 0 अगर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, p ऑफ 0 या t की वैल्यू 0 लेंगे तो यह t 0 हो गया, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में 2 है प्लस t है तो यहां भी हम 0 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, प्लस 2 यहाँ t स्क्वायर है तो 0 स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ t क्यूब है तो 0 क्यूब हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये 0 हो जाएगा, ये 0 स्क्वायर 0, 0 इंटू 2 ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 होगा, तो 2 प्लस सारा 0 मतलब 2 ही आंसर इसका रहेगा। इस तरीके से हम p ऑफ 0 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा p ऑफ 1। तो यहाँ क्या करेंगे हम, t इज इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, एवरी t इज रिप्लेस बाय 1, लिखेंगे हम p ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 प्लस, यहाँ देखिए 2 कांस्टेंट नंबर, इसके पास t नहीं है तो 2 एज इट इज हम लिखेंगे,
और जितने भी टी है हर एक टी की वैल्यू यहाँ 1 सब्सटीट्यूट कर देते हैं, ठीक है। तो टी यहाँ कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 क्यूब। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ये 2 जैसे कि वैसे रहेगा, प्लस ये 1 हो जाएगा, प्लस 1 स्क्वायर कितना होता है 1, 1 इंटू 2 कितना होगा 2, माइनस 1 क्यूब कितना होता है 1। देखिए प्लस 1 माइनस 1 कट रहा है, ठीक है, तो 2 प्लस 2 आंसर आ जाएगा हमारा 4। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारी पी ऑफ 1 की, ठीक है। इस तरीके से हम पी ऑफ 0 निकाल लिए, पी ऑफ 1 निकाल लिए, अब बारी है पी ऑफ 2 की। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, टी के वैल्यू यहाँ 2 सब्सटीट्यूट करेंगे फॉर गिवन अ पॉलिनोमियल। या लिख लेते हैं हम टी इज इक्वल टू 2, ठीक है। टी इज इक्वल टू 2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा ये पी ऑफ 2, या फिर से टी की वैल्यू अभी हम 2 सब्सटीट्यूट करेंगे। एवरी टी इज रिप्लेस बाय 2। ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, राइट हैंड साइड में देखते हैं 2 तो वैसे ही रहेगा क्योंकि इसके पास टी नहीं है, ओके। उसके बाद चलिए ये टी है तो टी की जगह हमें लिखना है 2, यहां लिख लेंगे अब 2 प्लस नेक्स्ट स्टेप क्या है 2t² नेक्स्ट टर्म, ओके। तो ये हो जाएगा 2 इंटू टी कितना है 2 और उसका स्क्वायर माइनस या टी क्यूब है तो 2 का क्यूब लिखेगी, ठीक है। या कैलकुलेशन पे ध्यान दे रहे हैं आपको, 2 प्लस 2 प्लस 2 स्क्वायर कितना होगा 4, 4 इंटू 2, फिर से देखिए 2 स्क्वायर 4 होता है, इंटू में 2 तो 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, माइनस या 2 क्यूब कितना आता है 2 को 3 बार मल्टीप्लाई कीजिए 8 आ जाएगा। फिर से देखिए 8 8 कैंसिल हो रहा है, 2 प्लस 2 आंसर हमारा 4 आ रहा है। तो किसकी वैल्यू होगी हमारी पी ऑफ 2 की। तो यहाँ क्वेश्चन में जैसे कि बोला था कि हर एक गिवन पॉलिनोमियल के लिए हमें पी ऑफ 0, पी ऑफ 1 और पी ऑफ 2 निकालना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 3, ओके, तो क्वेश्चन 3 ले लेते हैं, अभी सॉल्व करते हैं और देखते हैं पी ऑफ 0, 1 और 2 क्या आता है। नाउ थर्ड पार्ट इज, यहां दिया है पी ऑफ एफ, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट एक्स क्यूब, सिंगल टर्म दिया है। सो दिस इज सेट टू बी द पॉलिनोमियल, मोनोमियल भी बोलते हैं या तो इसे क्यूबिक पॉलिनोमियल भी बोलेंगे क्योंकि इसका डिग्री जो है हाईएस्ट पावर 3 है। तो अलग अलग नाम इसके ध्यान में रखिएगा, ओके। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, सेम जैसे हमने अभी लास्ट 2 क्वेश्चन सॉल्व किए इसमें वैसे ही इसे सॉल्व करना है। तो देखिए सिंगल टर्म होने की वजह से कुछ भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। यहाँ एक्स वेरिएबल के फॉर्म में तो पी ऑफ 0 निकालने के लिए एक्स की वैल्यू पहले हम ले लेंगे 0, ठीक है। तो क्या हो जाएगा एक्स इज रिप्लेस बाय 0 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या आएगा 0 क्यूब, ठीक है। 0 का क्यूब मतलब 0 ही आएगा। चलिए पी ऑफ 1 के लिए क्या करेंगे हम x इज इक्वल टू 1 लेंगे, ठीक है। तो यहाँ x कैसे रिप्लेस होगा, x इज रिप्लेस बाय 1, ओके। या तो x की जगह हम 1 सब्सटीट्यूट करेंगे, ऐसे भी बोल सकते हैं। इस राइट हैंड साइड में भी x क्यूब है तो x की वैल्यू लेना है 1, 1 क्यूब हो जाएगा। 1 क्यूब कितना होता है 1 ही होता है। नेक्स्ट स्टेप में देखिए थर्ड वैल्यू हम कंसिडर करेंगे x इज इक्वल टू 2 क्योंकि हमें निकालना है p ऑफ 2। तो फिर से क्या करेंगे हम, एवरी x इज रिप्लेस बाय 2 हम कर लेते हैं। ये हो जाएगा p ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 क्यूब, ओके। 2 क्यूब कितना होता है 8। इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, इट्स सो इजी, ओके। ध्यान देना है अच्छे से कैलकुलेशन पे, प्लस माइनस पे, ताकि आपका जो आंसर है परफेक्ट आ सके। चलिए एक और पार्ट है इसका, फोर्थ पार्ट, वो भी देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट क्या दिया है इसमें, p ऑफ x के फॉर्म में ही दिया है ये, p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 1, x माइनस 1 x प्लस 1। अब देखिए ये जो पॉलिनोमियल है ये फैक्टर्स के फॉर्म में दिया है, यानी 2 ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में दिया है। आप इसे ओपन करके भी, मतलब 2 ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आएगा, उसमें वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, या तो डायरेक्टली भी आप इसमें जो x के डिफरेंट वैल्यूज हमें लेना है वो हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो हम डायरेक्ट मेथड देखेंगे। सबसे पहले हमारा काम है पी ऑफ 0। तो यहाँ क्या दिया है, x वेरिएबल के फॉर्म में पॉलिनोमियल दिया है, तो यहाँ सबसे पहले हम लेंगे x इज इक्वल टू 0, ठीक है। एवरी x इज रिप्लेस बाय 0, तो क्या हो जाएगा ये p ऑफ 0 इज इक्वल टू, यहाँ जहां भी x है इसे ब्रैकेट के फॉर्म में ही लिखना है आपको, इस 0 माइनस 1 हो जाएगा और ये 0 प्लस 1 हो जाएगा। इसे सॉल्व करना बहुत आसान है। 0 माइनस 1 कितना होगा -1 एंड 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1, -1 इंटू 1 आंसर इज -1, ठीक है। अगर आप इसे ओपन करके करते हो तो 2-3 स्टेप ज्यादा लगेगी, डायरेक्ट भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब ये हो गया p ऑफ 0। नेक्स्ट है हमारा p ऑफ 1, जिसके लिए हम x के वैल्यू 1 लेंगे।
और यहाँ x को 1 से रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में p ऑफ 1 x इज रिप्लेस बाय 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, x इज रिप्लेस बाय 1 1 माइनस 1 हो जाएगा और यहाँ x की जगह 1 लिखना है 1 प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ दिख रहा है ब्रैकेट में 1 माइनस 1 कितना होता है 0, ओके, और 1 प्लस 1 कितना आएगा 2। एनी नंबर इंटू 0, 0 इंटू एनी नंबर या एनी नंबर इंटू 0, आंसर कभी भी 0 ही आएगा। तो यहाँ जो वैल्यू आई है हमारी p ऑफ 1 की वो आ गई 0। चलिए लास्ट पार्ट है इसका p ऑफ 2 फाइंड करने के, जिसमें कि हम x की वैल्यू 2 लेंगे। ठीक है, फिर से क्या हो जाएगा, एवरी x इज रिप्लेस बाय 2, यहाँ x की जगह हमें 2 लिखना है। राइट हैंड साइड में भी जहां x है वहां 2 सब्सटीट्यूट करना है, तो यहाँ देखिए x माइनस 1 है तो x की जगह हम लिखेंगे 2 माइनस 1 एज इट इज, और यहाँ है x प्लस 1 मतलब 2 प्लस 1 ही हो जाएगा। ठीक है, 2 माइनस 1 कितना होता है 1 होता है। ठीक है, ब्रैकेट में लिखिए एंड 2 प्लस 1 इज 3, 3 इंटू 1 आंसर इज 3। इस तरीके से हम डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर सकते हैं, आसान तरीके से, भूलना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है तो उसे मिस मत कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो देखना जरूरी है आप बच्चों को, ताकि बहुत अच्छी तरीके से जो पॉलिनोमियल चैप्टर है आपका प्रिपेयर हो जाए। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे लेवल ऑफ क्वेश्चन डिफिकल्ट होते जाएंगे, तो स्टार्टिंग से ही इस सारे क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करके अच्छे से समझ लेना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।